महामरियम की विशेष मध्यस्थता मांगते हुए हम मिलकर एक साथ ऊंचे स्वर से प्रार्थना करेंगे। सलाम मरिया फजलाल परी हुई खुदावंत तेरे नाल है, तो अता विचों तन है, नाले तन है तेरे को खुदा फली यीशु। हे हजरत मरियम खुदा दी मां, सगुना करे दुआ कर, और ते सदे मौत दे लामे। एक साथ ऊंचे स्वर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया, आवाज उड़ाकर सब मिलकर बोलिए हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो। ईश्वर की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। शुरुआत में मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ। बीते 3 हफ्ते से मैं यहाँ पंजाब में आप लोगों के बीच में है, और बीते 3 सप्ताह आप लोगों के बीच में रहकर मुझे एक चीज समझ में आया। वो चीज यही है कि आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। हम आप लोगों के साथ रहकर आप लोगों का जो प्यार महसूस करते हुए, जैसे आप लोग हम पुरोहितों के साथ व्यवहार करते हैं, ये सब देखकर मुझे समझ में आया आप सभी दिल वाले लोग हैं। मतलब आप लोगों को दिल है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आजकल हम लोग कुछ लोगों को देखकर उन लोगों के बारे में बताता है, ओ उसको दिल नहीं है, वो कठोर आदमी है, एकदम क्रूर है, एकदम खतरनाक आदमी है। कभी कभी हम लोग ऐसा कमेंट बनाते हैं, बनाते या नहीं? क्यों हम कुछ लोगों को ऐसा कहता है कि वो कठोर है, वो क्रूर है, वो निर्दय है, उसको दिल नहीं है? क्यों हम ऐसा कहते हैं? क्योंकि उनके व्यवहार अच्छा नहीं है, वो दूसरों को दुख तकलीफ देते रहते हैं, दूसरों पर बिल्कुल दया नहीं दिखाते हैं, हमेशा दूसरों को दुख तकलीफ देते हैं। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, जोर से हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। तो आज के जमाने में बहुत लोगों के बारे में हम लोग ऐसा कमेंट देते हैं कि वे बिना दिल वाला है। प्रिय भाई और बहनों, आज हम जब ये जून महीने में है, तब मादा कलीसिया विशेष करके एक दिल के बारे में हमें बताती है। ओ दिल, ओ हृदय के बारे में मनन करने के लिए कलीसिया हमें बताती है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। वो पवित्र दिल है, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र हृदय है। पंजाबी में कैसे बोलते हैं? प्रभु यीशु दा पाक दिल। बोलिए हल्लेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु दा पाक दिल के बारे में आज मादा कलीसिया में बताती है। प्रिय भाई और बहनों, हम कैथोलिक विश्वासी लोग प्रभु यीशु दा पाक दिल की आराधना करते हैं। इसके आराधना के बारे में
कैथोलिक कलीसिया का पूर्व भूत संत पापा हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का ये पवित्र हृदय प्रभु ईश्वर का असीम प्यार और करुणा का एक चिन्ह है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, जोर से हल्लेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु दा पवित्र दिल प्रभु ईश्वर का असीम प्रेम और दया का एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। प्रभु ईश्वर का जो पवित्र हृदय, प्रभु ईश्वर का जो पवित्र प्यार, वो प्यार का प्रतीक है। ईश्वर में जो दया है, जो करुणा है, उसका प्रतीक है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। प्रभु ईश्वर का वो पवित्र प्यार के बारे में रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 8 में हम ऐसा पढ़ते हैं, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। और आगे ऐसा लिखा है, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आके हम पापियों के लिए अपना जीवन कुर्बान किया और इससे वचन में ऐसा लिखा है, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। और एक और वचन है, योहन का पहला पत्र, संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 19 में लिखा है, हम प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले हमें प्यार किया। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है, उसने हमें पहले प्यार किया। ओ प्रभु ईश्वर का ये पहला प्यार है, वो प्यार का चिन्ह है, प्रतीक है प्रभु यीशु का पवित्र हृदय। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया। प्रभु ईश्वर का जो पहला प्यार है हम मनुष्यों की ओर, वो पहला प्यार का चिन्ह और प्रतीक है प्रभु यीशु मसीह का ये हृदय। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। और प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह का ये पवित्र हृदय की आराधना करने के वक्त हम प्रभु यीशु मसीह का शरीर का एक अंग की आराधना नहीं, बल्कि पूरा प्रभु यीशु मसीह का जो ईश्वरत्व की आराधना करते हैं। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया। आप देखिए, फिर से मैं बताऊंगा, जब हम प्रभु यीशु मसीह का ये पवित्र हृदय की आराधना करने के वक्त हम प्रभु यीशु मसीह का शरीर का एक अंग, यानी सिर्फ वो हृदय की आराधना नहीं करते, हम पूरा प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया। उसकी जो ईश्वरत्व है उसकी आराधना हम करते हैं, उसमें जो प्यार है, उसमें जो दया है,
करुणा है, उसकी आराधना हम मिलकर करते हैं। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ईश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में जो प्रेम है, जो प्यार है, वो दया है, वो दया को हम मनाते हैं। उसमें जो असीम प्यार है, उसमें जो आनंद दया है, वो दया की और वो प्रेम की आराधना हम करते हैं। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया। उसको हम मनाते हैं हमारे जीवन में। जब हम प्रभु यीशु दा पाक दिल की आराधना करने के वक्त, हम यीशु में जो प्रेम है, वो प्रेम को हम हमारे जीवन में अनुभव करना और ये प्रेम को हम दूसरों के बीच में बांटना है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। फिर से मैं बताऊंगा, जब हम प्रभु यीशु मसीह का पवित्र हृदय की आराधना करने के वक्त हम सच में क्या करते हैं? हमें संत पापा कहता है कि हम जरूर प्रभु यीशु मसीह में जो प्यार है, वो प्यार को हम हमारे जीवन में अनुभव करना, हम हमारे जीवन में वो प्यार को महसूस करना। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। महसूस करने से काफी नहीं, फिर हम क्या करना है? हम हमारे बीच में जो लोग हैं उनके साथ ईश्वर का एक प्रेम को बांटना है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया। क्या करना है? बांटना है, देना है। प्रभु का जो प्यार को हमारे जीवन में अनुभव किया है, महसूस किया है, वो प्यार को हमारे पड़ोसी के साथ बांटना है, उनको देना है, उनको बताना है प्रेम के बारे में। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया। हमारे घर में जो लोग हैं, हमारे साथ जो लोग हैं, हमारे प्रिय लोग हैं, उनसे, हमारे जीवन साथी के साथ, हमारे घर में जो बच्चे हैं उनके बीच में, हमारे पड़ोसी लोगों के बीच में ईश्वर का एक प्रेम हम बांटना है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया। क्या करना है? बांटना है। जोर से बोलिए, सब मिलकर बोलिए, क्या करना है? क्या बांटना है? प्रेम। प्रेम बांटना। हमको कहां से प्रेम मिला? कहां से मिला? प्रभु ईश्वर से मिला। अब बात यही है कि प्रभु ईश्वर से हमें प्राप्त ये प्रेम, ये प्यार हम दूसरों के बीच में बांटना है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। तो ये प्रेम बांटने के लिए हम क्या करना? वचन में प्रभु यीशु हमें बताता है, प्रभु यीशु ने हमें बताया, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 29 में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। प्रभु यीशु ने कहा, हम लोगों से कहा, मुझसे सीखो। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया। किससे सीखना है? यीशु से। प्रभु यीशु से सीखना। क्यों प्रभु यीशु से सीखना? आगे वचन में लिखा है, मैं स्वभाव से नम्र
और विनीत हूं। प्रभु यीशु कहता है मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं, इसलिए तुम मुझसे सीखो। आज हमारे घर में, हमारे प्रिय लोगों के बीच में ये प्यार बांटने में हमें प्रॉब्लम होता है। हमारे पड़ोसियों के साथ ईश्वर से प्राप्त ये प्रेम, प्यार बांटने में हमारे जीवन में बहुत रुकावट आते हैं, बहुत ज्यादा समस्या है उसके पीछे। एक दूसरे को दिल से प्यार कर नहीं सकते हैं, उसी में बाधा है। इसलिए प्रभु यीशु हमें बताता है तुम मुझसे सीखो, क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को उठाइए, अच्छा से उठाइए और मेरे पीछे ऊंचे स्वर से बोले, जितना आवाज है उतना आवाज उड़ाकर बोलना हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, मुझसे कहा, मुझसे कहा, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूं। विनम्र और विनीत हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं यीशु से सीखूंगा, 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 क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मेरा प्रभु यीशु स्वभाव से विनम्र और विनीत है, विनम्र और विनीत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। काफी नहीं है, शक्ति से तालियां, और शक्ति से बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। तो मुझे बताइए हम किससे सीखना, किससे सीखना? प्रभु यीशु से सीखना। क्यों प्रभु यीशु से सीखना? क्योंकि वह स्वभाव से विनम्र और विनीत है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। आजकल हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। किससे सीखते हैं, कहां से सीखते हैं? हम लोग मीडिया से सीखते हैं, कुछ लोगों से सीखते हैं, लेकिन प्रभु ईश्वर हमें बताया दुनिया से नहीं सीखना, लोगों से नहीं सीखना, मीडिया से नहीं सीखना, दुनिया से जुड़ी बातों से नहीं सीखना, तुम मुझसे सीखो। मतलब ईश्वर से सीखो, प्रभु यीशु से सीखो, क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु से क्या सीखना? उसमें जो विनम्रता है, जो नम्रता है, उसी को सीखना। प्रभु यीशु में जो दया है, वो दयालुता को हम अपनाना है। प्रभु यीशु में जो प्यार है, वो प्यार को हम अपनाना है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु ने दूसरों को प्यार किया, उसी प्रकार हम भी एक दूसरे को प्यार करना। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा
जैसे मैंने तुमको प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। बोले हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, संत पौलुस अपने पत्र द्वारा हमें एक विशेष बात सिखाता है, और यही है फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 5 में लिखा है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੀ। हाँ, तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव जैसा बनाओ। बाइबल में, हिंदी बाइबल में ऐसे लिखा है, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, क्या लिखा है? आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। बोले हल्लेलुया, हालेलुया। एक और बार हम लोग पंजाबी बाइबल पढ़कर सुनेंगे, ध्यान से सुनिए। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ जिस तरह ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੀ। हाँ, सभी लोग दोनों हाथों को उठाइए। अभी हमारे बाबूजी आप लोगों को ये वचन पढ़कर देगा, हम लोग उसके पीछे वचन को दोहराएंगे ऊंचे स्वर से। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੀ। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया। देखिए हमारा स्वभाव को, हमारा मनोभाव को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। संत पौलुस हमें कहता है, और यीशु मसीह का स्वभाव के बारे में क्या लिखा है? वचन 6 में लिखा है, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बनाया। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, ओ अपने को दीनहीन बनाया, विनम्र बनाया। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया। अपने को विनम्र बनाया। यही है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, यही है प्रभु यीशु मसीह का मनोभाव। अभी संत पौलुस हमें बताता है, तुम प्रभु यीशु मसीह का ये मनोभाव को अपना लो। तुम्हारे जीवन में एक रूपांतरीकरण आना है। बोले हल्लेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बदलाव आना है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को आप धारण करना है। आपका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव के अनुरूप बन जाना है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के आगे घुटने टेकर उनके पांव धोया है, उनके पैर धोया है, उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में अपने आप को छोटा बनाना है। अपने परिवार में जो लोग हैं उनके पैर पकड़कर माफी मांगना है। आपके पड़ोसी के साथ आप अच्छा रिश्ता बनाकर रखना है। अपने पड़ोसी को प्यार करना है, उन पर दया दिखाना है।
उनके कमी कमजोरी को आप बर्दाश्त करना है, क्षमा देना है। प्रभु यीशु ने हमें वही सिखाया। मत्ती के सुसमाचार द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें बताया, तुम मुझसे सीखो, तुम मुझसे सीखो, क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। प्रभु यीशु ने हमें क्या सिखाया? इस दुनिया में हमारे बीच में रहने के वक्त प्रभु यीशु ने हमें किस प्रकार विनम्र बनना है वही सिखाया। किस प्रकार एक दूसरे को प्यार करना वही सिखाया। किस प्रकार एक दूसरे की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित करना है वही सिखाया। आत्मत्याग का जो रहस्य प्रभु ने हमें सिखाया। बोले हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। अभी प्रभु यीशु मसीह से सीखना मतलब ये आत्मत्याग का, ये आत्मत्याग का, दूसरों के लिए जीवन कुर्बान करने का, दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को बलि चढ़ाने का, आत्मत्याग करने का, ये रहस्य हम सीखना है। किस प्रकार प्रभु यीशु हम मनुष्यों के लिए अपना जीवन दे दिया है, अपने जीवन को बलि चढ़ाया है पिता परमेश्वर को, ठीक उसी प्रकार हमारे परिवार में जो लोग हैं, हमारे साथ में जो लोग हैं, हमारे घर में जो लोग हैं, हमारे समाज में जो लोग हैं, हमारे राज्य में, हमारे देश में जो लोग हैं, विशेष करके हमारे पड़ोसी लोगों के लिए हम हमारा जीवन कुर्बान करना है। प्रभु यीशु ने हमें ये बताया और प्रभु यीशु मसीह से हम यही सीखना है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। संत पापा हमें बताता है कि जब भी आप लोग ये प्रभु यीशु मसीह का पवित्र हृदय की आराधना करने के वक्त प्रभु यीशु का मनोभाव धारण करो। जब आप प्रभु यीशु दा जो पाक दिल का त्योहार मनाने के वक्त प्रभु यीशु जैसा बन जाओ, प्रभु यीशु का स्वभाव जैसा आपका स्वभाव को बदलाव, मतलब चेंज करो आपका स्वभाव को। बोले हल्लेलुया। जैसे प्रभु यीशु ने दूसरों को प्यार किया उसी प्रकार आप भी एक दूसरे को प्यार करो। जैसे प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना जीवन कुर्बान किया उसी प्रकार आप भी ये आत्म त्याग का जो रहस्य समझकर दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित करो। जैसे प्रभु यीशु क्रूस पर लेटकर उसको क्रूस पर उठाए लोगों को क्षमा दिया है, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानता हूं कि वे क्या कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार तुम भी यीशु का जैसा एक दूसरे को क्षमा दे दो। तुम्हारे साथ अन्याय किए लोग, तुम्हारा अच्छा नाम बर्बाद किए लोग, तुमको दुख दिए लोग, तुम्हें चोट पहुंचाए लोग, वे सबको दिल से आप क्षमा दे दो। जैसे प्रभु यीशु ने किया है उसी प्रकार ये जून महीने में जब हम प्रभु यीशु का पवित्र हृदय की आदर करने के वक्त, उसकी आराधना करने के वक्त प्रभु यीशु मसीह का यह स्वभाव धारण करना है।
बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। एक और विशेष बात, वो बात यही है कि यशुदा पाक दिल का ये त्योहार मनाने के वक्त प्रभु ईश्वर की इच्छा यही है कि आप लोग माता कलीसिया के साथ रहो। बोलिए हल्लेलुया। हालेलुया। ईश्वर हमें बताता है, ये त्योहार मनाने के वक्त ईश्वर हमें बताता है कि आप लोग कैथोलिक कलीसिया के साथ रहो। आप अपने जीवन में माता कलीसिया को जगा दो, उसको आदर करो, उसमें रहो। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल में विशेष करके यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 में वचन 34 में ऐसा लिखा है, एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उससे तुरंत रक्त और जल बह निकला। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया। देखिए बाइबल में ऐसा लिखा है, एक सैनिक ने प्रभु यीशु मसीह के बगल में भाला मारा, तुरंत वहां से रक्त और जल बह निकला। हम लोग पंजाबी भाषा में सुनेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 34। पर सिपाहियां विचों पर सिपाहियां विचों ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖੀ ਨੂੰ एक ने उसकी वखी ਨੂੰ ਨੇਜੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ नेजे नाल विन दिता ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਹੂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗ ਪਿਆ। अते तुरंत लहू अते पानी बह हाँ, गया। यीशु के बगल में भाला मारा, वचन में क्या लिखा है? अति तुरंत ਲਹੂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗ ਪਿਆ लघु ਅਤੇ ਪਾਣੀ अति पानी ਵਗ ਪਿਆ। तुरंत रक्त और पानी बह निकला। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र हृदय से बह निकला ये पानी और रक्त कैथोलिक कलीसिया का प्रतीक है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। फिर से मैं बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हृदय से बह निकला ये पानी और रक्त माता कलीसिया का प्रतीक है, कैथोलिक कलीसिया का प्रतीक है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। क्या का प्रतीक है? कैथोलिक कलीसिया, क्या का प्रतीक है? कैथोलिक कलीसिया। हाँ, कैथोलिक कलीसिया का प्रतीक है। बोले हल्लेलुया, हालेलुया। सही शिक्षा ग्रहण करके जाना, उल्टा नहीं समझना। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हृदय से बह निकला ये खून और ये पानी कैथोलिक कलीसिया का प्रतीक है, माता कलीसिया का प्रतीक है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया। हमारे बगल में इधर उधर अनेक लोग आएगा, ये चर्च है वो चर्च है ये सब बोलकर आएगा, लेकिन याद रखना प्रभु यीशु मसीह का पवित्र हृदय से बह निकला ये खून और पानी दूसरा किसी चर्च का प्रतीक नहीं, बल्कि ओ एकमात्र कैथोलिक कलीसिया का प्रतीक है। वो पवित्र कलीसिया का प्रतीक है, वो माता कलीसिया का प्रतीक है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। और प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम कलीसिया में प्रभु यीशुदा जो पाक दिल का ईद मनाने के वक्त माता कलीसिया हमें बताती है कि
आप अपने जीवन में ईश्वर का प्यार अनुभव करने के लिए, महसूस करने के लिए कैथोलिक कलीसिया में रहो। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। कैथोलिक कलीसिया में रहो ईश्वर का प्यार महसूस करने के लिए। इधर उधर भटकने से ये आशीष नहीं मिलेगा। आप में बहुत लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए आग्रह करते हैं, वो आग्रह के साथ हम आए हैं। तो इसी वक्त मुझे सुनने वाले सभी लोगों से मैं शिक्षा में देता हूं कि आप लोग कैथोलिक कलीसिया में रहो। आपको आशीष चाहिए, ये कैथोलिक कलीसिया में रहो। आपके घर में शांति चाहिए, कैथोलिक कलीसिया में रहो। आपके जीवन की सभी समस्याओं का उत्तर, आपके घर में जो कुछ परेशानी है वो सभी परेशानियों का उत्तर ये कैथोलिक कलीसिया में है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, कान लगा कर सुनिए। आपके जीवन की सभी समस्या एक कलीसिया में समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि एक कैथोलिक कलीसिया एक खजाना है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया। एक खजाना है, आशीष का, अनुग्रह का एक खजाना है। प्रभु ईश्वर का जो आनंद प्यार का, असीम प्यार का खजाना एक कैथोलिक कलीसिया है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, 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 जोर से बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र हृदय से प्रकट हुआ पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर का असीम आनंद प्यार का, आशीष का, अनुग्रह का पूरा पूरा खजाना कैथोलिक कलीसिया है। आप कैथोलिक कलीसिया में रहो, आपको चंगाई मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, आपके घर की समस्या दूर जाएगा, आपको नौकरी मिलेगा। जो आशीष के लिए आप आए हैं, जो मतलब रखकर आप आए हैं, वे सभी मतलब प्रभु पूरा करके देगा। इसके लिए आप क्या करना है? इधर उधर नहीं भटकना, इधर उधर नहीं जाना। लोग बोलेगा उधर जाइए, वहां चिन्ह होता है, चमत्कार होता है, ये सब बोलकर लोग आपको भटकाएगा। लेकिन प्रिय भाई, प्रिय बहन, ध्यान से सुनिए, कैथोलिक कलीसिया के बाहर कहीं से आपको आशीष नहीं मिलेगा, कृपा नहीं मिलेगा, ईश्वर का प्यार नहीं मिलेगा। इसलिए ये पर्व मनाने के वक्त कमादा कलीसिया आपको यही बताती है, कलीसिया में रहो। बोलिए आमीन, आमीन, जोर से बोलिए आमीन, आमीन। जोरदार तालियों के साथ ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। काफी नहीं है, शक्ति से तालियां। प्रभु एक विशेष चीज हमें सिखाया, इसलिए ओ आनंद के साथ, खुशी के साथ, जोरदार तालियों के साथ एक और बार ईश्वर को धन्यवाद दीजिए शक्ति से। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, याद रखना, आपके दिल में ये सत्य को अंकित करके रखना, ये सत्य को आपके दिल में अंकित करके रखना। प्रभु ईश्वर का प्यार, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर का प्यार, जो 2000 साल पहले प्रभु यीशु का पवित्र हृदय द्वारा दुनिया के आगे प्रकट हुआ है, ओ प्यार
उसकी पूर्णता में आज कलीसिया द्वारा हम लोगों को मिलता है। बोले हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, ये कलीसिया को छोड़कर, माता कलीसिया को छोड़कर, पवित्र कलीसिया को छोड़कर कहीं नहीं जाना। जरूर आपके जीवन में प्रॉब्लम है, जरूर आपके जीवन में समस्या है, जरूर आपके घर में आर्थिक परेशानी है, शायद आपके बच्चे लोग बिगड़ गए होंगे, कहना नहीं मानते होंगे, शायद वे लोग नशा में, ड्रग्स में पूरा पूरा गिर गए होंगे। लेकिन याद रखना, आप विश्वास के साथ एक कलीसिया में रहो। एक कलीसिया द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर का प्रेम प्यार उनकी पूर्णता में आपको मिल जाएगा। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। मादा कलीसिया में रखकर प्रभु यीशु के पवित्र हृदय से बह निकला त्रिएक ईश्वर का प्यार अनुभव किया कोई भी व्यक्ति आधा अधूरा रास्ते में नहीं पड़ेगा। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। फिर से मैं बताऊंगा, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र हृदय से बह निकला पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर का प्यार कैथोलिक कलीसिया में अनुभव किया व्यक्ति अपने जीवन में कहीं भी कभी भी आधा रास्ते में नहीं गिरेगा, क्योंकि प्रभु का जो प्यार उनमें काम करेगा, उनमें क्रियाशील रहेगा। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया।